गिरिराज गिरिराज बचाने आजा, आज गिरिराज गिरिराज बचाने आजा, आजा कन्हैया दौड़े दौड़े आए और आ करके कहा कि बहन अगर तू मुझे पहले भैया कहकर बुला लेती तो मैं बहुत पहले आ जाता, लेकिन तुझे तो अभिमान था कि मेरे पति मुझे बचा लेंगे, मेरे परिवार वाले मुझे बचा लेंगे। और कन्हैया ने वस्त्र को इतना बढ़ाया कि दुशासन खींचते खींचते थक गए। कन्हैया ने कहीं से वस्त्र चुराए हैं तो कहीं पे वस्त्र बढ़ाए हैं। मीरा ने इसी भाव में पुकारा, राणा ने कहा कि संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीरा ने भी कह दिया कि राणा मुझे ये तेरा महल नहीं चाहिए, मैं तो जा रही हूं वृंदावन, कि मैं तो चली वृंदावन राणा, हो मेरे सोए हुए भागी जगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ओ मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, सोए हुए भागी जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। और कहती है मीरा, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया की वावे मंदिर बनाऊंगी, सांवरिया की वावे मंदिर बनाऊंगी, हो जावे तुलसी के पेड़ लगे, हो जावे तुलसी के पेड़ लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे।
दीवानी हो गई, मीरा रानी दीवानी हो गई, मीरा रानी दीवानी हो गई, हो दीवानी हो गई, मीरा रानी कहानी हो गई, मीरा रानी कहानी हो गई, मीरा रानी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अनेक मनवंतरों में भगवान ने अवतार धारण करके भक्तों के कष्ट को दूर किया है। जब जब भक्तों ने भगवान को दीन भाव से पुकारा तो भगवान दौड़े दौड़े आए और भक्तों के कष्ट को दूर किए हैं। आज हमारे कन्हैया सरकार का जन्म भी होना है तो थोड़ा समय भी लग सकता है, और वैसे मैं कथा को हवाई मार्ग से लेकर चल रहा हूं। तो भगवान ने प्रत्येक मनवंतरों में अवतार धारण करके भक्तों के कष्ट को दूर किया है। एक बार दुर्वासा मुनि देवताओं की सभा से वापस आ रहे थे। ध्यान से समझना, दुर्वासा मुनि देवताओं की सभा से वापस आ रहे थे तो दुर्वासा मुनि के गले में एक बड़ी सुंदर माला थी जिसका नाम था प्रदत्त। प्रदत्त नाम की माला थी। वापस जा रहे थे तो रास्ते में देवताओं के राजा इंद्र मिल गए। दुर्वासा जी ने सोचा कि ये माला मैं क्या करूंगा। इस माला का ये प्रभाव था कि जिसके गले में रहती उसे बहुत सारा धन प्रदान करती थी। तो महात्मा जी ने सोचा हमें क्या करना है, दे दो, देवताओं का राजा है, सबका भला करेगा, प्रजा का पालन करना होता है राजा को, तो हमें इसकी क्या आवश्यकता है। दुर्वासा जी ने वो माला अपने गले से उतारी और इंद्र के गले में डाल दी। अच्छा, इंद्र को बड़ा संकोच हुआ। उसने सोचा कि गुरु जी ने अपनी पहनी पहनाई माला मेरे गले में डाल दी। अरे मैं राजा हूं, माला पहनाना ही था तो नया माला लाकर पहनाते। माला पहना करके दुर्वासा जी आगे बढ़े ही थे कि इंद्र ने उस माला को उतार करके अपने हाथी के गले में डाल दिया और हाथी ने जोर जोर से अपने सूंड को हिलाया, सो माला टूटकर नीचे हाथी के चरणों में गिर गया और हाथी ने अपना पैर रख दिया। दुर्वासा मुनि कुछ दूर ही गए थे। उन्होंने विचार किया कि देखूं तो मेरा चेला माला पहन करके कैसा लग रहा है, और जैसे मुड़ करके देखे तो वो माला चेले के गले में तो थी नहीं, गजराज के पैरों के नीचे थी। बड़ा क्रोध आया दुर्वासा जी। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया इंद्र को कि हे इंद्र, तूने मेरी माला की अवज्ञा की है, जा तू श्रीहीन हो जा। देवताओं का जितना सुकृत था सब जाकर के समुद्र में समाहित हो गया। और जैसे सुकृत समुद्र में समाया कि इधर दैत्यों ने हमला बोल दिया जाकर के देवताओं पर, क्योंकि इनके पास सुकृत तो है नहीं, कमजोर हैं बेचारे, यही सही मौका है इन पर हमला बोल दो। दैत्यों ने जाकर के सभी देवताओं को मारकर स्वर्ग से भगा दिया और राजा बनकर बैठ गए। अब देवता लोग परेशान, क्या करें महाराज। सभी दौड़े दौड़े गए नारायण के पास। भगवान नारायण ने कहा कि एक काम करो तुम लोग, तब जाकर के तुम्हें सुकृत वापस मिल सकता है। तो देवताओं ने कहा महाराज क्या करें। बोले जा करके समुद्र का मंथन करके जो सुकृत समुद्र में समा गया है ना, वो सुकृत वापस ले आओ समुद्र का मंथन करके। थक गए हैं क्या आप लोग? बोल बांके बिहारी लाल की जय। एक बार 3 कंजूस इकट्ठा हो गए। तीनों कंजूसों ने सोचा कि अपने को सब कंजूस कंजूस कहते हैं, चलो आज कुछ ऐसा खरीदते हैं जिससे कंजूसी का नाम मिट जाए। अब चले तो गए बाजार में, पर विचार करने लगे कि क्या खरीदे, कभी खरीदा है नहीं कोई चीज, पैसा कभी खर्चा नहीं करते थे। विचार करने लगे कि क्या खरीदा जाए।
बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उनके मन में आया कि चलो 100-100 ग्राम घी खरीद लेते हैं, ले जाकर के घर में खाएंगे एकदम चकाचक व्यवस्थित होकर। तीनों ने ले लिया 100-100 ग्राम घी, घर लेकर के पहुंचे अपने अपने घर। 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद वो तीनों फिर इकट्ठा हुए एक चौराहे पे। तो एक ने कहा, कहो भैया आपका घी कैसे चल रहा है? तो कहने लगा, भैया पूछो मत, बड़ा आनंद है। 100 ग्राम घी 1 महीने बाद मिल रहे हैं। पूछा, भैया घी आपका कैसे चल रहा है? बोले बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम आनंद आ जाता है खाने में। तो उसने पूछा, कैसे चलाते हो? तो उसने कहा, भैया घर की जब सारी रोटी बनकर तैयार हो जाती है तो एक ऊपर वाली रोटी में घी लगा देते हैं, एक नीचे वाली में, और बाकी में लगा हुआ समझ लेते हैं और बैठ करके खूब खाते हैं। अच्छा, तो दूसरे ने कहा कि तुम बड़े खर्चालू हो, बड़ा खर्चा करते हो। अच्छा, तो तुम कैसे खर्चा करते हो? तो उसने कहा कि मैंने एक सलाई बना रखी है लंबी सी, और घी को बोतल में डाल दिया है। जब घर की सभी रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं तो उस सलाई को डिब्बे में डालता हूँ और रोटी एक के ऊपर एक रख करके ऊपर से बीच में वो सुई चुबो देता हूँ, नीचे से ऊपर तक सब में घी लग जाता है, आनंद से बैठ करके खा लेता हूँ। तीसरा वाला सुन रहा था, उसने कहा कि तुम भी बड़े खर्चालू हो, बड़ा खर्चा करते हो, तुम दोनों बड़े खर्चालू हो। अच्छा, तो तुम कैसे चलाते हो? तो उसने कहा कि मैंने घी को एक डिब्बे में भर के रख दिया है, और घर की जब रोटी बनकर तैयार हो जाती है तो सभी रोटियों के ऊपर से वो डिब्बा घुमा देता हूँ ऊपर से, और जब खाने बैठता हूँ तो ढक्कन खोल देता हूँ। ऐसी खुशबू आती है कि खा करके आनंद आ जाता है। तो कहने का भाव कि जो कृपणता का स्वभाव है ना, तो जल्दी जाता नहीं है। तीनों ने घी खरीद तो लिया, पर खाने में वही कंजूसी वाला काम कर दिया। आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, आप मत सोचना होंगे यही कॉलोनी में कोई ना कोई तो होगा ही। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो प्रदत्त नाम की माला के कारण सुकृत समुद्र में समा गया, और समुद्र से सुकृत प्राप्त करने के लिए नारायण ने कहा कि जाकर के समुद्र मंथन करो। देवताओं ने कहा, महाराज हद करते हो, समुद्र का मंथन करना कोई आसान बात है? अरे मटके में दही का मंथन थोड़ी करना है, समुद्र का मंथन करना है, कैसे हो पाएगा? तो नारायण ने कहा, काम करो, तुम दैत्यों का भी साथ ले लो, दैत्यों को साथ लेकर के जाओगे तो आसानी से हो जाएगा। देवताओं ने कहा, हद करते हो महाराज, अरे उन्होंने हमें मार कर भगा दिया है, वो हमारी सहायता क्यों करेंगे? तो नारायण ने कहा कि मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। देवता सब सुनने लगे। नारायण ने कहा कि एक सेठ जी की अलमारी में एक सर्प घुस गया, और उसी अलमारी में एक चूहा रहता था पहले से। और जैसे सर्प घुसा तो सेठ जी ने अलमारी बंद कर दी, ताला मार दिया। अब सर्प ने चूहे को जब देखा तो चूहा डरने लगा, डर के कोने में जाके छुप गया। सर्प ने भी सोचा कि अगर चूहा सहायता नहीं करेगा तो हम इससे बाहर निकल नहीं पाएंगे, तो ये काम करते हैं, इन्हीं की सहायता से मैं बाहर निकल पाऊंगा। तो सर्प ने जोर से दूर से ही बोला, मामा राम राम। चूहे ने कहा कि अरे मेरा भांजा कहां से आ गया, रिश्तेदारी लगा ली। चूहे ने कहा कि आओ भांजे। मामा जी काम करो, हम दोनों इस अलमारी में फंसे हैं, यहाँ से बाहर जाने का कुछ रास्ता निकालो, और अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। चूहे ने कहा क्यों? बोले हमने आपातकालीन मीटिंग की थी कल, और उसमें हमने फैसला लिया है कि अब हम चूहों को नहीं खाएंगे। चूहे ने कहा क्यों? बोले आप लोग हमारे लिए घर बनाते हो, चूहा ही जो है जमीन में छेद करके जगह बनाता है, फिर सर्प उसमें रहते हैं। तो उसने कहा कि आप ही लोग घर बनाते हो हमारे लिए, तो हमने आपको छोड़ दिया है, हम नहीं खाएंगे।
अब तो चूहा प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि भांजे, इस अलमारी से बाहर जाने का रास्ता तो मैं एक चुटकी में बना दूंगा, 1 मिनट लगेगा। तो ठीक है मामा जी बनाओ। अब चूहे ने काट करके रास्ता बना दिया। सर्प ने कहा कि काम करो, अब आप बाहर निकल जाओ, फिर मैं निकलता हूँ। चूहे ने कहा नहीं नहीं, पहले तुम निकलो फिर मैं आता हूँ। सर्प ने कहा ठीक है, और सर्प बाहर निकला और आकर के बाहर बैठ गया। चूहा जैसे ही अलमारी से बाहर आया सो सर्प ने एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः। देवताओं ने कहा महाराज इस कहानी से क्या अर्थ? बोले इसी प्रकार तुम जाकर के दैत्यों को साथ में ले जाओ और जैसे काम निकल जाएगा उनको फिर लात मार के भगा देना। सभी देवता समझ गए दैत्यों के पास। जाते ही दूर से राम राम भैया। दैत्यों ने सोचा कि अरे अभी तक मुझसे युद्ध करने आ रहे थे, राम राम करने क्या मतलब? दैत्यों ने कहा कहो भैया कैसे आना हुआ? देवताओं ने कहा कि हम समुद्र मंथन करने जा रहे हैं और इस समुद्र से अमृत निकलने वाला है और अमृत जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। दैत्यों ने कहा तो हमारे पास क्यों आए हो, जाओ मंथन करो। देवताओं ने कहा भैया आपकी सहायता चाहिए, अकेले मंथन नहीं हो पाएगा, आप लोग साथ रहोगे तो मंथन हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा बदले में? तो देवताओं ने कहा कि जो अमृत निकलेगा उसमें से आप लोग भी पी लेना, हम भी पी लेंगे। लालच दिया देवताओं ने, दैत्य भी तैयार हो गए। अब देवता और दैत्य दोनों पहुंच गए समुद्र के पास। विचार होने लगा कि मंथन करेंगे किससे। तो मंदराचल पर्वत के पास गए। मंदराचल पर्वत को कहा कि भैया अमृत निकलेगा, तुम भी ले लेना। प्रलोभन दिया, मंदराचल पर्वत भी आया। वासुकी नाग के पास गए, बांधने के लिए रस्सी भी तो चाहिए थी। वासुकी नाग के पास गए, उससे भी यही बता करके आए। और अब सामग्री इकट्ठा हुई, मंथन प्रारंभ होने वाला है। देवताओं से नारायण ने कहा कि काम करना, तुम जल्दी से जा करके वासुकी नाग के मुख की तरफ पकड़ लेना और दैत्यों को पीछे भेज देना। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु इसका मतलब? बोले मतलब बाद में देखेंगे, पहले जो कह रहा हूं करो। देवता दौड़े दौड़े गए और वासुकी नाग की तरफ आगे पकड़े। सर्प को लपेटा गया मंदराचल पर्वत में और दूसरी पूंछ की तरफ दैत्यों के भेज दिया। दैत्यों ने देखा कि देवता लोग आगे और हम लोग पीछे। उसमें से एक दैत्य ने कहा ऐसे नहीं चलेगा भैया, हम भी बड़े बाप के बेटे हैं, तुम लोग आगे आगे चलोगे और हम तुम्हारे पीछे चलेंगे, कभी नहीं होगा। तो नारायण ने कहा कि भैया नाराज मत हो, तुम ही लोग आगे आ जाओ। नारायण ने कहा फटाक से तुम लोग पीछे चले जाओ। देवता सब पीछे हो गए, दैत्य आगे हो गए। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, अब जैसे वासुकी नाग ने गरम गरम फुंकार मारा जोर से, तो वासुकी नाग के विष से जितने दैत्य से सब काले पीले नीले हो गए। और देवता मस्ती से पीछे अपना पकड़ करके मंथन करने। मंथन प्रारंभ हुआ। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकले, ऐरावत हाथी निकली, कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग में स्थापित किया गया, कामधेनु गाय निकली जो संत महात्माओं को दी गई। और मंथन हुआ। कौस्तुभ मणि निकली जिसको नारायण को समर्पित किया गया। और मंथन हुआ तो उसमें से साक्षात लक्ष्मी जी दिव्य श्रृंगार करके हाथ में वरमाला लेकर के प्रकट हुई। और जैसे लक्ष्मी जी प्रकट हुई, दैत्यों ने कहा ये हमें चाहिए। अब करें क्या? नारायण ने कहा रुको रुको, ऐसे नहीं, इनके हाथ में जो माला है ना, ये जिसके गले में माला डाल देंगी उसी के साथ जाएंगे। अब महाराज सभी देवता बैठ गए, एक तरफ दैत्य बैठ गए। लक्ष्मी जी ने जाकर के चारों तरफ घूमकर और नारायण के गले में माला डाल दी, क्योंकि लक्ष्मी तो हमेशा लक्ष्मी नारायण की ही है। और मंथन हुआ तो विष निकला। कौन सा विष? कालकूट नाम का विष निकला। विष से सभी
लोग जलने लगे। सबने कहा भैया अब ये विष कौन लेगा? दैत्यों ने मना कर दिया है, हमें नहीं चाहिए, तुम लोग ले जाओ। सभी देवता भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा से कहने लगे महाराज आप ही कुछ कर सकते हो। पार्वती मैया ने डांट दिया देवताओं को, कहा कि ये जहर वहर पिलाने के लिए मेरे ही पति मिले थे क्या? भोले बाबा ने समझाया कि देखो माता ये जगत कल्याण के लिए है, आपके पति को हम विष नहीं पिला रहे हैं। भोले बाबा ने भी समझाया, देवताओं ने भी समझाया। तब पार्वती मैया ने इजाजत दी। भोले बाबा ने मुख खोला, रा कहकर मुख खोला और माँ कह करके बंद किया और बीच में कंठ पर पूरे विष को धारण कर लिया। इसीलिए भोले बाबा का नाम नीलकंठ पड़ गया। और मंथन हुआ। इस बार अमृत का कलश निकला। जैसे ही कलश निकला अमृत का, दैत्यों ने हठात पूर्वक छीन करके और लेकर भगे। देवताओं ने कहा महाराज अनर्थ हो गया, जिसके लिए कर रहे थे सब गड़बड़ हो गया, अब क्या कर? नारायण भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। आज नारायण भगवान ने दिव्य मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके पहुंच गए दैत्यों के पास। दैत्यों ने देखते ही जैसे भगवान की इस मोहिनी रूप को देखा मोहित हो गए। होश ही नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं। भगवान ने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? उसने कहा देवी ये अमृत लेकर के आए हैं, इसको आपस में बंटवारा कर रहे थे। आप बहुत सही मौके पे आई हो, आप ही बंटवारा कर दो। भगवान तो यही चाहते ही थे। भगवान ने अमृत का कलश ले लिया। तब तक देवता भी पहुंच गए। आपस में लड़ने लगे तो भगवान ने समझाया देखो ये भी तुम्हारे जैसे ही हैं, भाई ही हैं, क्योंकि माता भले ही अलग अलग हो पर पिताजी तुम्हारे एक ही हैं। देवता और दैत्य के माता अलग अलग थी लेकिन पिताजी एक ही थे। कश्यप मुनि के दो पत्नी थी, दिति और अदिति। एक से देवताओं का जन्म हुआ और एक से दैत्यों का जन्म हुआ, तो पिताजी तो एक ही हुए। दैत्यों ने कहा काम करो, जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत होगा वो हम दैत्यों को पिलाना, जो पानी पानी होगा इनको पिला दो। भगवान ने कहा ठीक है। अब जैसे अमृत पिलाने का समय हुआ तो भगवान ने पूरा अमृत देवताओं को पिला दिया। बीच में एक सुरभानु नाम का दैत्य सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के छिपकर बैठ गया और जैसे सूर्य को जब अमृत पिला रहे थे तो सूर्य देव ने इशारा कर दिया भगवान को, प्रभु ये नकली वाला बैठा है देवता बनकर। लेकिन तब तक उसने अमृत पी लिया था। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसको सर से धड़ अलग कर दिया और वही दैत्य राहु और केतु के रूप में परिणित हो गया। वही सुरभानु नाम का दैत्य राहु और केतु हुआ। भगवान ने पूरा अमृत देवताओं को पिला दिया। दैत्य जब भगवान अपने रूप में आए तो दैत्यों ने कहा कि इस विष्णु ने हमेशा छल किया है हम सबके साथ, और वहां देवासुर संग्राम हुआ। सभी दैत्यों को देवताओं ने मार करके स्वर्ग पर अपना सिंहासन स्थापित कर दिया। शुक्राचार्य ने आकर के दैत्यों के राजा बलि से कहा कि तुम उस नारायण को ऐसे नहीं हरा सकते हो, तुम ब्राह्मणों की सेवा करो, यदि ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएं, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाए तो तुम भगवान को हरा सकते हो। अब तो ब्राह्मणों की सेवा बढ़ गई, खूब चकाचक व्यवस्था हुआ। ब्राह्मणों ने यज्ञ करके एक तेजो में रथ दे दिया राजा बलि को, जो दैत्यों का बलि था, दैत्यों का राजा था बलि, उसको दे दिया रथ। अब वो रथ ले करके और देवताओं पर पुनः आक्रमण कर दिया। अब इस बार सभी देवता उस रथ के प्रभाव से हार कर भागे, सब जाकर के छुप गए। महाराज अब क्या करें? तो इस बार भगवान ने राक्षसों से मुक्ति दिलाने के लिए वामन रूप धारण करके आए हैं। किसके यहाँ? मैया अदिति के गर्भ में भगवान वामन के रूप में आए। धीरे धीरे भगवान के जन्म का समय हुआ। मध्याह्न 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में
वामन भगवान का जन्म हुआ। बोल वामन भगवान की जय। आइए बड़े भाव से हम सभी वामन भगवान का वंदन करें। उसके पश्चात राम जी सरकार और फिर कन्हैया सरकार आने वाले हैं, बस वृंदावन से चल चुके हैं, ये मानकर चलिए आप। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो। दर्शन दीने मातु अदिति को, दर्शन दीने मात अदिति को, कश्यप के मनवाए, हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो। परमानंद भयो संतन मन, परमानंद भयो संतन मन, परमानंद भयो संतन मन, परमानंद भयो संतन मन। हे अति उत्साह समायो, हरि ने वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो। भगवान 52 अंगुल के नन्हा सा रूप बना करके आए। सभी देवताओं ने आकर के भिक्षा प्रदान किया, किसी ने कमंडल दे दिया, किसी ने छाता दिया, किसी ने यज्ञोपवीत पहनाया। बृहस्पति जी ने आकर के, देवगुरु बृहस्पति जी ने गुरु मंत्र दिया और कहा कि मुझे भिक्षा में त्रिलोक की संपदा चाहिए। बृहस्पति जी ने कहा महाराज त्रिलोक की संपदा कौन देगा भिक्षा में? बृहस्पति जी ने कहा कि राजा बलि इस समय का राजा है, उसी से जाकर के भिक्षा मांग करके मुझे ला कर दो। भगवान वामन पहुंच गए राजा बलि के पास। राजा बलि सतक्रतु यज्ञ कर रहा था। अगर वो यज्ञ पूरा हो जाता तो फिर राजा बलि स्वर्ग का राजा बन जाता। भगवान पहुंच गए। जैसे ही वामन भगवान को देखा राजा बलि ने, तो देख करके वामन भगवान को इतना सुंदर रूप था कि उनके रूप को देख कर मोहित हो गया। जा करके वामन भगवान ने कहा महाराज मैं भिक्षा के लिए आया हूँ। वामन भगवान को देख करके कहने लगा राजा बलि कि महाराज जो आपको चाहिए मांग लो, आप कहें तो एक राज्य पूरा खाली करवा दूं आपके लिए। वामन भगवान ने कहा नहीं महाराज मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा 3 पग भूमि में क्या होगा महाराज, आपका आश्रम भी तो नहीं बन पाएगा। बोले नहीं बस 3 पग दे दो, ज्यादा नहीं, लेकिन मैं संकल्प करके तब लूंगा, ऐसे नहीं लेता हूँ, बहुत संतोषी ब्राह्मण हूँ। कहा ठीक है। संकल्प करने के लिए जैसे ही वामन भगवान ने कमंडल से जल डाला, डालने ही जा रहे थे तब तक शुक्राचार्य जी आकर के उस कमंडल के क्षेत्र में प्रवेश हो गए और जल गिरना बंद कर दिया।
वामन भगवान ने एक कुशा की सीख उठाई और जैसे डाला सो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख चली गई, एक लाइट फ्यूज। वामन भगवान को जैसे ही 3 पग भूमि दान किया, वामन भगवान ने एक पग में ऊपर के 7 लोग, एक पग में नीचे के 7 लोग, इतल बितल सुतल तलातल पाताल तक 7 लोग नीचे के, और ऊपर के 7 लोग सो भुआ भू जना महातपा तक, और तीसरा पग बोले अब कहाँ रख दूं। तो राजा बलि ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया भगवान से, कहा कि महाराज ये बताओ कि दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? दान बड़ा होता है। अच्छा ये बताओ, मकान बड़ा होता है या मकान में रहने वाला? मकान में रहने वाला बड़ा होता है या मकान बड़ा होता है? रहने वाला बड़ा होता है, पक्का? सोच लो एक बार। उसने कहा महाराज अगर दानी बड़ा है तो मैं तो अभी आपके पास ही हूँ, तीसरा पग उठा करके आप मेरे ऊपर रख दीजिए। तो भगवान ने तीसरा पग रख करके 3 पग भूमि में त्रिलोक की संपदा लेकर के देवताओं को दे दिया। बोल वामन भगवान की जय। आइए हम सभी चलते हैं अयोध्या की तरफ, क्योंकि राम जी सरकार का जन्मोत्सव करा करके सीधा हम सभी कन्हैया सरकार के उत्सव में चलेंगे और खूब धूम धड़ाके के साथ कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आइए हम सभी एक बार अयोध्या का दर्शन करते हुए चलते हैं। कि त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, और बड़ा नीक लागे हो नीक लागे राम, बड़ा नीक लागे राघो जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघो जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघो जी तोरा गौआ, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जिकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जिकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघो जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघो जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। बोल अयोध्या धाम की। बहुत सही। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, 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 हनुमान परिकर बैठो समाजा, हनुमान परिकर बैठो समाजा, जहाँ नित गावे, जहाँ नित गावे है कोयल और कौआ, बड़ा नीक लागे राघो जी